आदिकाल से ही सनातन धर्म की परंपराएं संपूर्ण ब्रह्मांड की उत्पत्ति के लिए पुरुष और प्रकृति के संयोग को ही मानती आ रही हैं। इसलिए सृष्टि के प्रत्येक कण में पुरुष रूप में चैतन्य शक्ति विद्यमान रहती है और प्रकृति जड़ है जो चैतन्य शक्ति पुरुष के संयोग से ही स्वयं को प्रकट करती है और इसी पुरुष व प्रकृति से ही समस्त जीव व जंतु का सृजन हुआ है। और ऋषि वाणी सरल शब्दों में कहती है कि जीव में जो आत्म तत्व है उसी को पुरुष तत्व मानो और जो जीव का पंच तत्वों से निर्मित शरीर है उसे ही प्रकृति मानो और प्रत्येक जीव का वास्तविक स्वरूप चैतन्य शक्ति आत्मा को ही मानो जिसने स्वयं को समझाने के लिए प्रकृति के पंच तत्वों को माध्यम बनाया है। और प्रत्येक जीव में मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, शरीर, इंद्रियां आदि इन दोनों पुरुष व प्रकृति के संयुक्त रूप का ही परिणाम या प्रतिफल है। और सबसे पहले पुरुष व प्रकृति के मिलन से चित्त स्वरूप में आता है। ऋषि कहते हैं कि इस चित्त को ही बुद्धि या मन समझना चाहिए जो दो प्रकार का होता है। पहला जीव को संसार की ओर ले जाकर उसके अंदर सांसारिक भोगों की वासनाओं को चित्त में लाता है और दूसरी ओर यह जीव को पुरुष अर्थात चैतन्य शक्ति की ओर आकर्षित कर मुक्ति अर्थात मोक्ष का मार्ग दिखाता है। इन्हीं दोनों प्रकार की चित्त वृत्तियों को ऋषियों ने जीव की अविद्या व विद्या शक्ति कहा है क्योंकि जीव में अविद्या का भाव उसे संसार के भोगों की ओर आकर्षित करता है। लेकिन जब इस अविद्या रूपी भोग का विनाश होता है तो मनुष्य या जीव मात्र में विद्या जनित संस्कार दृढ़ होकर उसे मुक्ति दिलाते हैं। मूल रूप से इस प्रक्रिया के लिए ऋषियों ने कहा है कि यह सामान्य मनुष्य को संन्यास आश्रम में ही प्राप्त होती है यदि वह व्यक्ति इस मुक्ति रूपी विद्या की ओर बढ़ना चाहे, अन्यथा वह व्यक्ति इसी भोग रूपी संसार में हमेशा भटकता रहेगा। हमारे सनातन धर्म में जीवन के 4 आश्रम बताए गए हैं जिसे जीव की 100 या 100 वर्ष की आयु को 4 भागों में बांटकर 4 आश्रम बनाए गए हैं। पहला ब्रह्मचर्य, दूसरा गृहस्थ, तीसरा वानप्रस्थ, चौथा संन्यास आश्रम। और यही संन्यास आश्रम व्यक्ति को 75 वर्ष की आयु के पश्चात धारण करना चाहिए। इस संन्यास आश्रम का तात्पर्य है कि व्यक्ति या जीव सभी प्रकार के सांसारिक भोगों की लालसा को त्याग कर एक सन्यासी की तरह जीवन बिताए और जो कुछ भी मिले, जितना भी मिले, उसी में संतोष रखे। ऐसा करने पर एक सामान्य मनुष्य सांसारिक भोगों की चित्त वृत्ति रूपी अविद्या शक्ति से बाहर निकलकर विद्या रूपी चित्त शक्ति को प्राप्त कर मोक्ष को प्राप्त करता है। और इस प्रकार की विद्या रूपी चित्त वृत्ति में जीव चैतन्य आत्मा प्रकृति के पंच तत्वों से बने अपने संयोग को छोड़कर पुनः अपने परम स्वरूप में स्थित हो जाती है। यही जीव की कैवल्य अथवा मोक्ष की अवस्था मानी गई है और यही ज्ञान पुरुष रूप में चैतन्य शक्ति व प्रकृति रूप में पंचतत्व शक्ति का जीव को साक्षात्कार कराता है। और इसी ज्ञान के माध्यम से ही अध्यात्म से परमात्म तक का मार्ग प्रशस्त होता है जिसे जोड़ने का कार्य योग करता है। अब आगे कुछ समय में हम आपको पुरुष व प्रकृति के संयोग से उत्पन्न हुई चित्त वृत्तियों की विकृति व प्रकृति को समझाएंगे क्योंकि ऋषियों ने
मोक्ष प्राप्ति का सबसे सरल मार्ग बताया है योग। योग अर्थात प्रत्येक जीव की चैतन्य शक्ति अर्थात आत्मा का परम चैतन्य शक्ति रूपी पुरुष अर्थात परमात्मा परब्रह्म से साक्षात्कार कर आत्मज्ञान को प्राप्त करना ही वास्तविक व आध्यात्मिक योग है। जय सनातन धर्म।